पिछले वीडियो में हमने देखा 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना देखा, 2 डिजिट का भी हमने देख लिया है। 10 से लेकर 99 तक आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर सेकंडों में कैसे करेंगे तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया। ठीक है, 3 डिजिट को भी हमने आपको समझाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्क्वायर के ही बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर संख्याएँ 110 से एबव हों तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 112 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 120 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 122 हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से अब स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे किसी भी वर्क को, आपको मैं बता दूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें मैथ आता हो तो उसमें बेसिक तरीके से कुछ कैलकुलेशन ऐसे आ जाते हैं जहां पे आपको स्क्वायर करना रहता है। ठीक है, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, तो आप उसको क्या करते हैं, जैसे कि 112 आपको करना है, 112 में आपको 112 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 112 का स्क्वायर करना है। तो अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, बेसिक तरीका से बच्चों वाला करोगे। क्या करोगे, आप 112 आप 112 लिखोगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, फिर इसको ये ऐसे करके आप मतलब कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पे, और आप वहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम वहाँ पे एंगेज कर रहे हो, वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है। और वहीं पे आपके एग्ज़ाम हॉल में ही कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसको 5 सेकंड में करेंगे। ठीक है, 112 का स्क्वायर 5 सेकंड में करेंगे, और 5 सेकंड में कैसे करेंगे वो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको, जब मैं 100 का, 105, 106 का मैं स्क्वायर कर रहा था, तो वहाँ पर आपको मैंने समझाया था। ठीक है, कि कैसे काम करना है। तो अब आओ मैं आपको बताता हूँ आपको को 112 का आप स्क्वायर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ, हम वर्क करेंगे इस पे 100 पे। क्या? 100 पे कैसे वर्क करेंगे, हम ये देखेंगे जिस भी संख्या का स्क्वायर करना है तो हम वहाँ पे ये देखेंगे कि 112 का करना है, यानी कि 112 का करना है, तो हम ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो आप कहोगे कि सर ये 100 से ये 12 ज़्यादा है, 12 संख्या ज़्यादा है। ठीक है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 12। तो आप क्या करोगे, 112 में 12 को ऐड करोगे तो कितना ये हो जाएगा, 124। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये पीछे से आपको 2 संख्या लेना है, इकाई और दहाई। ठीक है, ये 2 संख्याओं का स्क्वायर करना है। तो ये 2 संख्या का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, आप ऐसे लिख दोगे 144। अभी आपका ये कंप्लीट आंसर नहीं आया, आई रिपीट, ये आपका आंसर नहीं आया। ठीक है, आप बस इतना वर्क करोगे। इतना वर्क करने के बाद से आप क्या करोगे कि आप आगे से यहाँ से 2 संख्या और यहाँ से 2 संख्या को रख लो, यानी कि जैसे कि तैसे रख लो। मैंने यहाँ से 12 ले लिया और यहाँ से 44 ले लिया। अब ये बीच की जो संख्या 2 बच रही है, ये बीच वाला जो संख्या है इसको हमें ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 4 और 1 5, और इस संख्या को बीच में लिख देना है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 112 का 12544, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, समझ में आया। चलो एक और करके पहले देखते हैं। ठीक है, एक और समझाने की कोशिश करते हैं, एक और डिजिट लेकर के। चलो मैं करता हूँ अब आपको 113 का स्क्वायर। ठीक है, तो 113 का स्क्वायर कैसे होगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप ये देखेंगे कि ये 100 से कितना ज़्यादा है 113। तो आप कहेंगे कि ये 100 से 13 यानी 13 ज़्यादा है। तो 13 ज़्यादा है तो इस 13 को आप 113 में ऐड कर दोगे। तो ये आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका 126। ये आपको मैंने क्या बताया कि आप देखेंगे कि 113 100 से कितना ज़्यादा है, तो 13 ज़्यादा है। तो 113 में 13 को हमने ऐड कर दिया तो 126 हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, अब मैंने आपको बताया था कि ये इकाई और दहाई, इकाई दहाई, ये 2 संख्याओं का स्क्वायर कर देना है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 169। कितना होता है, 169। तो 169 आपको लिख देना है। अब क्या करना है, आगे से 2 संख्या सेम रहता है, पीछे से भी 2 संख्या सेम रहता है, बीच वाला ये जो संख्या होता है ना, इसको ऐड कर देना था। 6 1 7,
तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। 113 का स्क्वायर आपका क्या हो गया 1276/9, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आओ कुछ और भी संख्याओं को करके हम देखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे 111 का स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है, 111 का स्क्वायर करते हैं। तो 111 का स्क्वायर करना है हमें, तो 111 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 100 से 11 ज़्यादा है, तो 11 ज़्यादा है, तो इस 11 को 111 में ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 122। अब आपको क्या करना है, ये दो जो डिजिट हैं इसका स्क्वायर करना है। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है भाई 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब आपको क्या करना है, ये दो संख्या सेम रहता है, ये आगे से और पीछे से दो संख्या सेम होता है, और ये बीच वाला जो संख्या होता है ना इसको ऐड करके लिखना रहता है। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 12। आपको मैंने क्या बताया, ये सेम लिख देना है, इस दोनों को ऐड कर देना है, तो 2 और 1 3, और लास्ट वाला वैसे की वैसे ही लिख देना है। तो आपका 111 का स्क्वायर क्या आ गया 12321। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर पर करके चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो। ठीक है, आपको जैसे भी तसल्ली मिले, या फिर आप बेसिक से भी करके चेक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आंसर में बिल्कुल ही कोई इफेक्ट या फिर डिफेक्ट नहीं आएगा। मैंने आपको जो तरीका बताया ऐसे ही करना है भाई, आपको वो बेसिक वाला नहीं करना है। मैंने आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 114 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो ये बेसिक वाले के चक्कर में ना पड़ जाना। ठीक है, ये बेसिक करोगे आपका टाइम इंगेज होगा, क्या फ़ायदा, आपका सिलेक्शन वहीं पे आप बाहर हो गए। तो आपको बेसिक करना क्या है, तो 114 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। कैसे करना है, आओ मैंने आपको क्या बताया कि आपको 114 का स्क्वायर करना है। तो पहला स्टेप आप देखेंगे कि 114 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये 100 से 14 ज़्यादा है, तो 114 में 14 को ऐड करेंगे, तो ये हो गया 128। और ये 2 डिजिट यानी कि 14 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है भाई, तो 14 का स्क्वायर होता है 196। क्या होता है 196। आपको सेम ऐसे ही संख्याएं लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये आगे से दो संख्या सेम रहेगी, पीछे वाला भी संख्या सेम रहता है। ठीक है, 9 और 6। ये जो बीच वाली संख्या होती है 8 और 1, इसको ऐड कर देना है, तो 8 और 1 9, तो इसमें बीच में 9 लिख दो। ठीक है, तो 114 का स्क्वायर क्या आ गया आपको 12996। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर आपको निकल के आ गया 12996, ये आपका आंसर हो गया। अब आप बताओ मुझे ये कितना देर आपको लगा करने में, मुश्किल से 5 सेकंड यार, 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है। मैं आपको बताऊं हकीकत कि ये 5 सेकंड भी नहीं लग रहा है, 5 सेकंड में इसका आंसर आ जा रहा है। चलो ठीक है, 115 का करो स्क्वायर क्या होता है, अब आप खुद करके बताओगे। ठीक है, आप खुद यहाँ पे कर करके हमें बताओ कि भाई 15 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप मेरे को बताओ 15 का क्या होगा। तो भाई करना क्या है, 115 है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 115 100 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 15 ज़्यादा है, उस 15 को 115 में ऐड कर दो, 130 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये 15 का स्क्वायर कर देना है, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 होता है, 225 सेम का सेम लिख दो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, तो आपको ये करना है कि 13 ये 2 डिजिट आगे से सेम लिख दो। ठीक है, और ये 0 और 2 को ऐड करो, तो 0 और 2 को ऐड करोगे तो 2 ही हो जाएगा, और ये लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो भी सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका 115 का स्क्वायर आ गया 1322 ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। अब आपको मैं बताता हूँ, चलो ठीक है, फटाक से इसको करना। ठीक है, 112 का करो, 112 का फटाक से करो। तो आप क्या कहोगे, क्या आप ये देखोगे क्या कि 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 12 को आपने 112 में ऐड किया 124 हो गया, आपने 124 को लिख दिया, फिर आपने 12 को स्क्वायर कर दिया तो 144 आपका हो गया। आपको करना क्या है कि 1 2 सेम लिख देना है, ये दो संख्या सेम लिखना है, इसको ऐड कर देना, तो 4 और 1 5, कितना हो गया, ये इसको ऐड करना है, तो 4 और 1 5, और इसको सेम का सेम लिख देना है 4 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया कितना 12544, ये आपका आंसर आ गया 112 का। भाई कितना आसान है। तो आप किसी भी चीज़ को
उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका जो ट्रिक होता है वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको स्क्वायर करना बताया। चलो कोई बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर आपने 119 का नहीं किया, चलो 119 का भी कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि सर आपने इजी कराया, आपने सम संख्या को लेकर करा, 119 का आपने नहीं किया। भाई आपको क्यों मैं वो करूँ, आप इसका भी देख लो कि कैसे होगा, ठीक है। तो आइयो चलो मैं आपको करता हूँ 119 का, हम करते हैं 119 का। तो ये 119 100 से कितना ज़्यादा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 119 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 19 ज़्यादा है। तो 19 को 119 में ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 138। कितना होगा 138। अब आपको क्या करना है, ये 19 को स्क्वायर कर देना। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है भाई 361। क्या होता है 361। आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये आगे से दो संख्या और ये पीछे से दो संख्या ये सेम रहता है, बस आपको ये बीच वाली संख्या को ऐड कर देना रहता है। तो इसका आंसर फाइनल क्या होगा, 13 का 13 आप सेम लिखिए। 8 और 3 कितना होता है भाई, तो 8 और 3 11 होता है। 8 और 3 11 होता है, और 6 और 1 6 और 1 को आप सेम लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। तो आप कोई भी संख्या को बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें। जब आप चीज़ को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको लग रहा होगा कि ये 119 का ये फाइनल आंसर आपका है, तो ये आपका फाइनल आंसर अभी नहीं है। क्या आपने मिस्टेक किया, यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या आप मिस्टेक किए। तो देखो आपने एक चीज़ बस यहाँ पे आपने मिस्टेक करा। क्या मिस्टेक करा, आपने क्या करना था कि 119 से ये 100 कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा था, तो आपने 138 आपने लिख दिया था, ठीक है। 138 लिखा, लास्ट में आपने क्या किया 19 का आपने स्क्वायर कर दिया। तो 19 का जब आपने स्क्वायर किया तो ये कितना आया भाई आपका, तो 361 आया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट का ये दो संख्या सेम की सेम लिखना है, आपने क्या किया सेम लिख दिया। अब आपको करना क्या था, ये जो ये जो संख्या है ना, इसको आपको ऐड करना था बीच वालों को। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, आपने बीच वाले को ऐड करा। तो ऐड करा तो 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11 होता है। तो 11 का आपने क्या किया, एक लिखा, एक लिखना है, 11 का एक लिखना है, और हाथ में कितना बचा, एक बच्चा। तो इस उस एक को इस 3 में ऐड कर देना थी, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। ये चीज़ें थी, मैंने आपको कहा करा, आप कंफ्यूज कर गए। चलो इसको फिर से मैं करके आपको बताता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मैंने आपको नहीं कहते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है तो आप उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे निकल रही हैं। आप मैंने आपको क्या बताया, 119 का आपको करना है, तो 119 का करना है तो 100 से ये कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है। 19 ज़्यादा है तो 19 को 119 में ऐड करा, कितना हो गया 138। 138 आपने लिख दिया। 19 का आपने स्क्वायर किया तो कितना आया था भाई 361 आया, ठीक है। 361 होता है। मैंने आपको क्या बताया, ये लास्ट का दो संख्या आप सेम लिख दिए। 3 और 8 कितना होता है 11 होता है। 11 का एक, और 11 का एक और हाथ में कितना लगा एक, और इस 3 में एक को ऐड कर दो तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। 119 का स्क्वायर आपका ये हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप वहाँ पे कंफ्यूज कर गए कि हाँ सर ये आंसर आ हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर ये नहीं था, फाइनल आंसर ये समझो, ठीक है। फाइनल आपका जो आंसर था ये था, ठीक है, ये लगना था, आपने वहाँ पे कंफ्यूज कर गए, ठीक है। कैसे करा था हमने, आओ एक बार और समझाते हैं आपको। भाई चीज़ों को बस समझो, हमारी यही कोशिश रहती है आप समझो, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन आप समझो, ठीक है। हमने क्या किया, 119 का स्क्वायर करना था तो 119 100 से 19 ज़्यादा था, तो 19 को 119 में ऐड कर दिया तो 138 हो गया। और ये 19 का स्क्वायर होता है 361 होता है, 361 कर दिया हमने। लास्ट का संख्या सेम का सेम लिख दिया, 1 और 6 सेम लिख दिया। दो संख्या आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये दोनों सेम का सेम लिख देना है, बीच वाले को ऐड करना है। तो भाई आपने बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 8 और 3 11 होते हैं, और 11 का एक हाथ में एक लगा, ठीक है। तो एक को इसमें ऐड कर दो 3 में, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, ये फाइनल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चीज़ ऐसे करना था, ठीक है। 14 16 1 ये आपका
119 का स्क्वायर हो गया। ओके, तो बस आपको ऐसे ही करना है। अब आप आई होप को आप कोई भी संख्या आपको दिया जाए, 7 का स्क्वायर करने के लिए दिया जाए, 12 का दिया जाए, 19 का दिया जाए, या फिर आपको 120 का दिया जाए, या फिर आपको 96 का दिया जाए, आप कोई भी स्क्वायर करने के लिए कैपेबल हो गए आप। ठीक है, आपको मैंने इतना कॉन्सेप्ट दे दिया। आई होप आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।